थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ डायरेक्शंस की। कई बार हम कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे मान के चलिए आप उतरे हैं, आपको पूछना है टैक्सी स्टैंड यहाँ से कितनी दूर है। सामने वाला कह रहा है बस 5 मिनट की पैदल की रास्ता है। कई बार एड्रेस बताते हैं हम, वो ये दुकान जो है नुक्कड़ पे ही है। कभी कह देते हैं सीधे ही चलते चले जाना, कभी कह देते हैं टैक्सी स्टैंड पार करते ही बस स्टैंड आ जाएगा। तो ये जो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हम वर्ड्स यूज करते हैं हिंदी में, बट वी कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स इन आवर इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इंग्लिश में डायरेक्शंस बताते समय किस प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और उनको सेंटेंस में कहाँ फिट करना है, और ग्रामर, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मान के चलिए आई जस्ट गॉट ऑफ द प्लेन। एक यहां पर मैंने कहा आई जस्ट गॉट ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन से अभी उतरा हूं। एक और थोड़ा सा टेक्निकली कहा जा सकता है आई जस्ट डीबोर्डेड द प्लेन, राइट, डीबोर्ड किया, या फिर आई जस्ट गॉट ऑफ द प्लेन। अब मैं किसी से पूछता हूं कि यहां पर कोई आसपास एक टैक्सी स्टैंड है क्या। आसपास जब हम किसी को पूछते हैं तो हम कह देते हैं नियर बाय। सो इज देयर अ टैक्सी स्टैंड नियर बाय। देखिए, नियर बाय कहना यहां पर क्यों जरूरी है। देखिए, नियर बाय का मतलब भी है आसपास, क्लोज का मतलब भी पास है, नियर का मतलब भी पास है, नेक्स्ट टू होता है, बिसाइड होता है। इन वर्ड्स को पहले समझते हैं तो आगे ज्यादा क्लियर रहेगा। देखिए, जब हम एक स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं कर रहे हैं तो हम नियर बाय कह देते हैं। जैसे मैं कहूं यहां पर एक आस पास में ही एक बस स्टैंड है, सो देयर इज अ बस स्टैंड नियर बाय, राइट। लेकिन अगर मैं अपने घर को मेंशन करूं, मेरे घर के पास में एक बस स्टैंड है, तो मैं बाय हटा दूंगा, मैं ऐसे कह दूंगा देयर इज अ बस स्टैंड नियर माय हाउस। तो मैं डायरेक्ट दोनों के बीच की दूरी बता रहा हूं। सो देयर इज अ बस स्टैंड नियर माय हाउस, राइट। और जब हम आसपास पूछ रहे हैं, दूसरा प्लेस ही मेंशन नहीं करते हैं, तो हम कह देते हैं इज देयर अ टैक्सी स्टैंड नियर बाय, राइट। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है क्लोज। क्लोज होता है नियर से थोड़ा सा पास, बहुत ज्यादा नजदीकी बता रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहां पर ये कहूं कि यहां से तो बहुत पास में ही है बस स्टैंड, सो द बस स्टैंड इज वेरी क्लोज टू हियर। क्लोज वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हम एक्चुअल में यहां पे फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, राइट। ऐसे नहीं कहेंगे द टैक्सी स्टैंड वेरी क्लोज फ्रॉम हियर, यही कहेंगे द टैक्सी स्टैंड वेरी क्लोज टू हियर, राइट। जैसे कि एक दूसरे इजी सेंटेंस से समझ के देखिए, मेरे घर के पास में, बहुत पास में एक मंदिर है, सो देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, राइट। बिल्कुल पास में है, तो मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा देयर इज अ टेम्पल क्लोज फ्रॉम माय हाउस, राइट, देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माय हाउस। और अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा पास ना होने की बात करें, सो देयर इज अ टेम्पल नियर माय हाउस, राइट। अब मान के चलिए कि बिल्कुल दीवार लगी हुई है। दीवार लगे हुए से मतलब नहीं है, जो दो वर्ड्स अभी मैं बोलने वाला हूं इनको हम तब यूज करते हैं जहां पर मेंशन करने लायक डिस्टेंस नहीं होता है। जैसे बिल्कुल बगल में ही है मंदिर, नेक्स्ट टू माई हाउस। नेक्स्ट टू का मतलब हो जाता है बिल्कुल अगला, एक ही रो में है लेकिन बिल्कुल अगला। सो देयर इज अ टेम्पल नेक्स्ट टू माई हाउस। अब आपने कहते सुना होगा बिसाइड। देखिए, नेक्स्ट टू और बिसाइड इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, या फिर देयर इज अ टेम्पल नेक्स्ट टू माई हाउस। तो जब मैं नेक्स्ट टू कह रहा हूं, यानी कि एक ही तरफ दोनों का मुंह है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही रो में है लेकिन बिल्कुल बगल में, राइट। और घर के बिल्कुल सामने है, सो देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और घर के पीछे है तो देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस। ये हमें सारी डायरेक्शंस पता चल गई हैं। तो नियर बाय कहेंगे आसपास के लिए, नियर कह देते हैं जब मेंशन कर रहे हैं, दोनों प्लेसेस की नजदीकी बता रहे हैं, और क्लोज नियर से थोड़ा सा पास में है। अब मान के चलिए कि मैंने एयरपोर्ट पे उससे पूछ लिया कैन आई फाइंड अ टैक्सी नियर बाय, आसपास कहीं टैक्सी मिल सकती है क्या। अब वो मुझको डायरेक्शंस बताता है, राइट। अब देखिए हम कितने तरीके से रास्ता बताते हैं। अगर हम किसी को कहें सीधे ही चलते चले जाना, गो स्ट्रेट अहेड, गो स्ट्रेट, जब हम एक ही रोड पे जाने की बात कर रहे हैं, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, कहां, आगे की तरफ, गो स्ट्रेट अहेड। फिर एक चौराहा आएगा, यू विल गेट टू एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम कह देते हैं चौराहा, यू विल गेट टू एन इंटरसेक्शन। यहां तक हमने कहा गो स्ट्रेट अहेड, यानी सीधे जाओ आगे की तरफ। लेकिन अगर हम मान के चलिए कोई एक गली की बात करते हैं, इस गली के नुक्कड़ तक जाना, जहां ये गली खत्म हो रही है, तो डाउन द स्ट्रीट, डाउन द रोड भी कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे ऐसे कहा जा सकता है गो डाउन द रोड। जब आपने मेंशन कर दिया गो डाउन द रोड, यानी इसी रोड पे, इसी दिशा में सीधे चलते जाओ जहां तक ये है, राइट। गो डाउन द रोड, यू विल गेट टू एन इंटरसेक्शन, आप एक इंटरसेक्शन पे पहुंचेंगे। टेक अ लेफ्ट टर्न। अब देखिए तीन तरीके से बता सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं। टेक अ लेफ्ट टर्न भी कह सकते हैं, टेक लेफ्ट भी कह सकते हैं, या फिर टर्न लेफ्ट भी कह सकते हैं। कोई एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर तीनों तरीके से कह देगा, क्योंकि बहुत ग्रामर नहीं मिलानी है, सारे के सारे तरीके बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है, राइट। टेक अ लेफ्ट टर्न,
या फिर टर्न लेफ्ट या फिर टेक लेफ्ट एट द इंटरसेक्शन। इसमें ग्रामर पे थोड़ा गौर दीजिएगा। मैंने कहा टेक अ लेफ्ट टर्न एट द इंटरसेक्शन, फ्रॉम द इंटरसेक्शन नहीं कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि वहां पर आप मौजूद होंगे। सो टेक अ लेफ्ट टर्न एट द इंटरसेक्शन, एट कह रहे हैं हम यहां पर, राइट। तो जहां पे चौराहा आएगा वहां से लेफ्ट ले लेना। उसके बाद कहते हैं बिल्कुल सीधे ही चलते चले जाना। एक तो मैंने कहा गो स्ट्रेट अहेड, सीधे चले जाओ, लेकिन वहां वो इंटरसेक्शन पर होगा तो वो लेफ्ट साइड पे मुड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कंटिन्यू अलोंग। कंटिन्यू अलोंग का मतलब हो गया जहां जहां रोड जाएगा बिल्कुल उस तरफ ही चलते ही चले जाना। सो यू विल गेट टू एन इंटरसेक्शन एंड टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कंटिन्यू अलोंग, फिर सीधे ही चलते चले जाना, राइट। यू विल गेट टू अनदर इंटरसेक्शन, एक और चौराहा आएगा, टर्न राइट, यहां पर कह दिया सीधे हाथ पे मुड़ जाना। उसके बाद में यू विल सी अ कॉफी शॉप देयर, यू विल सी अ कॉफी शॉप देयर, वहां पे कॉफी शॉप मिलेगा। अब हिंदी में एक एक्सप्रेशन कहते हैं कि दुकान पार करते ही टैक्सी स्टैंड आ जाएगा, या फिर बस स्टैंड पार करते ही मेरी दुकान है, तो पार करते ही को कह देते हैं पास्ट, राइट। सो यू विल सी अ कॉफी शॉप देयर एंड द टैक्सी स्टैंड इज पास्ट द कॉफी शॉप, यानी कॉफी शॉप पार करते ही, सो द टैक्सी स्टैंड इज पास्ट द कॉफी शॉप। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल दुकान के सामने टैक्सी स्टैंड है, दुकान के बिल्कुल सामने ही टैक्सी स्टैंड है, तो आप कह देंगे द टैक्सी स्टैंड इज इन फ्रंट ऑफ द शॉप। लेकिन एक कॉमन एक्सप्रेशन है जब बीच में रोड से आर पार होने की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे हम बातें कर रहे हैं रोड की, डायरेक्शंस की। हाँ, अब बंदा मान के चलिए राइट हैंड साइड पे चल रहा है, अब मैं कहूँ बिल्कुल दुकान के सामने, तो बिल्कुल जुड़ी तो हो नहीं सकती आमने सामने, तो अक्रॉस वर्ड करके थोड़ा इंडिकेशन चला जाता है कि पार करके जाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं द टैक्सी स्टैंड इज फ्रॉम अक्रॉस द कॉफी शॉप, यानी बिल्कुल उसके सामने आर पार। आई होप समझ में आएगा। इन फ्रंट ऑफ भी, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बस ये पता होना चाहिए, अगर आपको कोई व्यक्ति कह देता है डायरेक्शन बताते समय इट्स फ्रॉम अक्रॉस द टैक्सी स्टैंड, तो वो कह रहा है टैक्सी स्टैंड के सामने पार करके है, राइट। और अगर किसी को कहना पड़ जाए कि टैक्सी स्टैंड पार करते ही मेरा घर है, सो माय हाउस इज पास द टैक्सी स्टैंड, राइट, पार करते ही। अब देखिए कई बार हम कह देते हैं वो दुकान नुक्कड़ पे ही है। एक तो है आप नॉर्मल कह सकते हैं दैट शॉप इज एट द इंटरसेक्शन, तब भी आपने नुक्कड़ बता दिया है। हिंदी में जैसे कह देते हैं नुक्कड़, तो इसको अराउंड द कॉर्नर कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। द शॉप इज अराउंड द कॉर्नर, यानी कि नुक्कड़ पर ही है। अब देखिए यहां तो हमने डायरेक्शंस वगैरह बता दी हैं, लेकिन एक अवस्था आती है जब हम भी डायरेक्शंस की या कहीं आने जाने की बात करते हैं, तो हम समय लगने का बड़ा ध्यान रखते हैं कि पैदल का ही रास्ता है, इस प्रकार से कह देते हैं, या पैदल कितनी देर में पहुंच जाएंगे, 5 मिनट की पैदल की रास्ता है, राइट। ड्राइव करने में कितना समय लगेगा, तो कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए अब मान के चलिए कि मैंने एयरपोर्ट पे किसी से पूछ ही लिया हाउ डू आई गेट टू टैक्सी स्टैंड, कहाँ कैसे पहुंचना है मेरे को टैक्सी स्टैंड तक। अब वो मेरे से कह रहा है, मुझको कह रहा है कि यार पैदल का ही रास्ता है यहाँ से। अगर कोई डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं प्लेस की जो पैदल पहुंचा जा सकता है, सो इट इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। विद इन वॉकिंग डिस्टेंस कह देना काफी ज्यादा कॉमन, इट्स विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। वाई हायर टैक्सी, क्यों टैक्सी करें, राइट। इट इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। मान के चलिए कि कई बार हम समय बताते हैं यार पैदल जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा, अब हम कहते हैं पैदल जाने में तो 10 मिनट लगेंगे, सो इट्स 10 मिनट्स वॉक अवे। थोड़ा वर्ड्स को मिला करके बोल दिया जाएगा, सो द टैक्सी स्टैंड इज 10 मिनट्स वॉक अवे फ्रॉम माई हाउस, राइट। मेरे घर से टैक्सी स्टैंड 5 मिनट का 10 मिनट का रास्ता है पैदल, सो द टैक्सी स्टैंड इज 10 मिनट्स वॉक अवे, कहां से, फ्रॉम माई हाउस। अगर हम किसी को कहें कि मान के चलिए अगर पैदल ना जाकर के आप गाड़ी से उसमें टाइम लगने की बात कर रहे हैं, तो बस वर्ड बदल देंगे, इट्स ओनली 5 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से 5 मिनट गाड़ी से लगते हैं, राइट। अब जैसे कई बार हमसे कोई एड्रेस वगैरह पूछता है रास्ता चलते, तो हम कह देते हैं सीधे चलते चले जाओ, उल्टे हाथ पे दुकान पड़ेगी, उल्टे हाथ पर ही दुकान पड़ेगी। गो डाउन द रोड, द शॉप इज ऑन द लेफ्ट। ऑन, जब हम उल्टे हाथ पे या डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर स्पेशली जैसे ऑन का इस्तेमाल करना है हमको, तो हम सामने वाले को कह देंगे गो डाउन द रोड, इट्स ऑन द लेफ्ट, राइट। यहाँ पे रोड पे चलते चले जाना सीधे, और उल्टे हाथ पे पड़ जाएगी, सीधे हाथ पे है तो इट्स ऑन द राइट, राइट। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं और जो हमें जरूरत पड़ सकती है एड्रेस पूछते या बताते समय या कहीं जाते समय, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सेंटेंसेस चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं या अपने सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं हम उनको चेक करें तो हम उनको चेक करेंगे।
आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। दिन में आपके पास टाइम है दोनों क्लासेस अटेंड करिए, टाइम नहीं है तो कोई भी एक क्लास अटेंड करिए। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीजें मिल जाएंगी बहुत ही कम प्राइस में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, बाकी डिटेल्स आप वहां पर ले सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, बाय।